अगर बिहार नहीं होता तो आज मुंबई इतना बड़ा शहर नहीं कहा जाता दोस्तों। और मैं बता दूं कि यह क्यों हुआ। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जाति जनगणना ना होता तो आज बिहार राज्य मुंबई होता। यह हम नहीं कह रहे दोस्तों, यह हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जात पात के नाम पे फंसाया जा रहा है बिहार को दोस्तों, बिहार के जनता को भरमाया जा रहा है। वह आप यह क्लिप देख करके सुन भी सकते हैं। मैं बता दूं कि हालांकि यह राजनीति का एक पार्ट होता है और इसमें जनता पिसता है दोस्तों। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल क्लिक करके एकदम सही जगह और परफेक्ट जगह आए हैं। मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बिहार किस तरह से पिछड़ते जा रहा है दोस्तों, और हमें जात पात की ओर ज्यादा दिखाया जा रहा है दोस्तों, और इसी में बिहार को और भी अंधेरा में ले जाया जा रहा है दोस्तों। थंबनेल में लिखा गया है कि जाति जनगणना ना होता तो आज बिहार राज्य मुंबई जैसा होता दोस्तों। इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें करके दिखाऊंगा, आप सिर्फ बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। मैं बता दूं कि यह वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि मनीष कश्यप अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। और मैं बता दूं कि यह जात पात में अभी देखिए जाति का आपका रिजल्ट आया है, मतलब कि पब्लिक किया गया कि जाति जनगणना सफल हुआ। और जिसमें आपको बता दूं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखिए कौन कितना जात के लोग बिहार में रहते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा ऐसे देखा गया है कि अगर ये धर्म की बात किया जाए तो सबसे हिंदू तो 81% है, मुस्लिम लगभग 17% के आसपास है इस डाटा का अनुसार दोस्तों, ठीक ना। और इससे बात किया जाए तो यादव सबसे ज्यादा के अंतर्गत, उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम ज्यादा टाइम पास बिल्कुल करने वाले नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि जात वाले में भी बिहार फंसता गया है, ये भी बिहार के पीछे होने का एक बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि मनीष कश्यप के लिए लड़ पर बिहार के राज्यपाल दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है बिहार के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को सजा दी, लेकिन एडिटर्स गिल्ड, मैं बता दूं कि एडिटर्स गिल्ड एक समझो कि न्यूज है जो फैक्ट को दिखाता है, फैक्ट को मैं बता रहा हूं, फैक्ट को दिखाता है, वो आपका वेरीफाई है। मैं बता दूं दोस्तों, हमारे बिहार के राज्यपाल जो है, ठीक ना, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सवाल उठा दिए और बोले कि मनीष कश्यप और एडिटर्स गिल्ड में इतना भेदभाव क्यों हुआ, जबकि जो गलती एडिटर्स गिल्ड ने किया था वही आपका मनीष कश्यप किया है। लेकिन मैं बता दूं कि मनीष कश्यप में इसमें कोई दोषी नहीं था, ठीक ना। फिर भी जबरदस्ती इनको फंसाया गया है। यह हम नहीं, बहुत बड़े बड़े आपका नेता भी कहते हैं और पत्रकार भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन इसी पे और भी सवाल उठाते हुए राज्यपाल बोले, यहाँ पे देखिएगा राजेंद्र अलंकर ने बोले कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जिस मामला में मनीष कश्यप फंसे हैं उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, उस पर कोई आपका जबकि बकस दिया गया किसको, एडिटर्स गिल्ड को दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है कि नहीं। आप इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कर ही देना दोस्तों। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो में बताऊंगा कि 5 ऐसे क्या बड़े कारण हैं जिसके कारण बिहार इतना पीछे चला गया दोस्तों। अभी भी दोस्तों कि जात पात में उलझा हुआ है पूरी बिहार दोस्तों। अभी भी देखिएगा यहाँ पे डाटा आया है जो जात का, इसमें जो भी जिसका जात का संख्या ज्यादा आया है वो लोग पूरा स्टेटस चढ़ा रहे हैं। देखिए हमारी जनसंख्या बिहार में पूरा ज्यादा है, हमारा भौकाल देखिए। तो देखिए इस तरह से बिहार और गर्त में चला जाएगा दोस्तों, ठीक ना। हालांकि इसमें नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए था, अगर सही पॉजिटिव वे में इस डाटा का यूज करना है तो हमारे हिसाब से पब्लिक ना करके इसका सही जगह यूज करते तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि इसमें जिसका जाता ज्यादा वो अपना वर्चस्व दिखाएगा ही दिखाएगा, ऐसा इतिहास गवाह है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा प्यारा बिहार है और यह मेरा भारत देश है दोस्तों। और इस भारत देश में बिहार का जीडीपी जो होता है 3.1% और यहाँ पे देखिएगा मुंबई का जो होता है आपका जीडीपी 6.6% दोस्तों। मुंबई का जीडीपी आपका एकदम डबल है दोस्तों। मैं बता दूं कि ऐसा किसके कारण है कि मुंबई का जीडीपी बिहार के जीडीपी से ज्यादा है दोस्तों। इसका एक ही कारण है कि बिहार है दोस्तों। बिहार नहीं होता तो यह मुंबई का जीडीपी इतना कभी भी नहीं जाता दोस्तों। क्या है इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, यह कैसे हुआ
अगर बिहार नहीं होता तो आज मुंबई इतना बड़ा शहर नहीं कहा जाता दोस्तों। और मैं बता दूं कि यह क्यों हुआ, तो पहला फैक्ट सुनिए दोस्तों। पहला एक आया था रूल आपका, ठीक ना, फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी दोस्तों। फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी क्या होता था दोस्तों? माल ढुलाई नीति। माल ढुलाई नीति हमारे बिहार के लिए समझो कि एक बहुत ही खतरनाक नीति था। 1952 में लाया गया था और यह नीति बिहार को गर्त में ढकेल दिया दोस्तों। इस नीति में क्या हुआ था? इस नीति में उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, बोले थे कि देखिए जी हाँ, जहां जहां आपका पूरा धरोहर है, धरोहर समझिएगा, जहां जहां रॉ मटेरियल ज्यादा है दोस्तों, वहां से उठाओ और पूरा भारत में फैला दो और उसका बिजनेस करो, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे मैं बता दूं कि यह जो हम बात कर रहे हैं, यह सिर्फ हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रणब मुखर्जी भी बात यह बोल चुके हैं कि बिहार को पीछे होने का सबसे बड़ा कारण था माल ढुलाई नीति। यह माल ढुलाई नीति जो था, बिहार में जितने भी खनिज पाए जाते थे 1952 में वह सारा ढो करके कहाँ लाया गया दोस्तों? यहाँ लाया गया। यहाँ पे देखिएगा सारा जितना इधर माल पाया जाता था, आपका चूना हो गया, आपका स्टील हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका अभ्रक हुआ, सारा का सारा इसे ढो करके इधर मुंबई लाया गया दोस्तों। और मुंबई में क्या हुआ? सारा फैक्ट्रियां यहाँ बनने लगा। अगर सोचिए जरा, अगर यह माल ढुलाई नीति नहीं आता, सुनिए माल ढुलाई नीति तो आया था, लेकिन इसमें भारत सरकार भी पैसा दे रहा था कि ढोढो को ले जाओ, ढोढो को ले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तो बिहार के साथ हुआ ही दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यह बिहार, अगर सोचो जरा कि यहाँ का माल सारा ढो करके यहाँ नहीं जाता तो फैक्ट्रियां कहाँ बनता दोस्तों? तो सारा फैक्ट्रियां बिहार में आता दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा गलती था माल ढुलाई नीति दोस्तों। माल ढुलाई नीति क्या था? हमसे अगर अच्छा जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप में भी इसके बारे में और जानते होंगे, उसको मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सारा जितना भी रॉ मटेरियल पाया जाता था वह सारा ढो करके कहाँ लाया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। हालांकि मैं बता दूं कि झारखंड भी पिछड़ा हुआ राज्य हो चुका है दोस्तों। यह मतलब कि पहले तो ये बिहार, झारखंड, आपका यहाँ पे आपका बंगाल, उड़ीसा सब एक ही था। सारा माल कहाँ लेकर के आया? इधर मुंबई में लेके आ गया। यही सबसे गर्त में ढकेल दिया बिहार को। उस समय आपका यहाँ पे रतन टाटा जी थे, वह सोचे थे कि बिहार में फैक्ट्रियां लगाए जाए, लेकिन देखे क्या कि भाई साहब, हम तो जब वहां से माल आसानी से ला करके यहाँ आपका पोर्ट बना करके कच्चा माल लाइए, यहाँ प्रोडक्ट बनाइए और यहाँ से विदेशों में माल भेज दीजिए आपका नाव से, जहाज से। यह आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां का फायदा हुआ और यह आपका स्टेट आपका गरीब हो गया दोस्तों। यहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल था सारा निकाल करके इधर ला दिया गया। तो सोचिए आज अगर सारा फैक्ट्रियां यहाँ होता जब यह काम नहीं किया गया था। माल ढुलाई नीति बिहार के लिए अभिशाप बन गया था दोस्तों, और वही कारण है कि आज बिहार गरीब हो गया है। यह तो पहला सबसे बड़ा फैक्ट था। मैं बता दूं कि आपका पांचवा जो फैक्ट होगा और इससे भी खतरनाक होगा, वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब फिर इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरा सबसे बड़ा क्या कारण था जिसके कारण बिहार और भी पीछे चला गया दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाला वीडियो में बिहार की अच्छाई के बारे में बात करूंगा, बिहार कैसे ग्रोथ करेगा उसके भी बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको और भी बढ़ावा देने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा बात करने जा रहे हैं कि बिहार और गर्त में कैसे चला गया। अब सोचिए जरा, जब सारा फैक्ट्री मुंबई में चला गया तो आदमी कहां से लाएगा? मुंबई, पुणे कहां से लाएगा? तो सारा आदमी बिहार का कहां चला गया? मुंबई दोस्तों। मुंबई देखिएगा, मुंबई में एक फेमस था डब्बा वाला दोस्तों। डब्बा वाला को फेमस करने में और डब्बा वाले को हेल्प करने में सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प किया है तो बिहार के दोस्तों, बिहार के मजदूर किया है दोस्तों। बिहार के मजदूर किया है डब्बा वाले को सक्सेस होने में। डब्बा वाला एक बिजनेस था जो कि खाना को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाता था दोस्तों। और यह सिर्फ डब्बा वाला ही बिहार का मजदूर सिर्फ डब्बा वाला में भाग नहीं ले रहा। तो बिहार के मजदूरों के इलेक्ट्रीशियन के बारे में, इलेक्ट्रीशियन में, आपका मजदूर में, आपका कारपेंटर में, आपका यहाँ पे जो भी माल को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना था, सारा बिहार का मजदूर होता था दोस्तों। और अभी भी है, मैं बता दूं यह बात सच्चाई है। और अभी भी आप जानते हैं कि बिहार जो है मजदूरों का
आपका प्रोडक्शन हाउस है या आपका आईपीएस और आईएएस का प्रोडक्शन हाउस है दोस्तों। मैं इसी के साथ यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि आप सोचिए जरा कि जब सारा फैक्ट्री मुंबई में लगने लगा, बिहार का माल इधर ले जा करके दोस्तों, तो आदमी कहाँ से लाएगा यह मुंबई? तो सारा आदमी भी बिहार से, कलकत्ता से, यहाँ पे आपका उड़ीसा से इधर जाने लगा मुंबई दोस्तों। आज भी जाइएगा भारत के किसी कोने में चले जाइएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिहारी भाई मिल जाए दोस्तों। मैं यह बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं दोस्तों, और इसको रोकना होगा, क्योंकि अगर इसको नहीं रोका जाए तो इसी तरह का बार बार न्यूज आते रहेगा कि बिहार के मजदूर इतना यहाँ पे पिटा गए दोस्तों, और इसको बहुत अत्याचार होता है, आप इसको जानते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में जात पात के नाम न दे करके एक विकास के नाम पे वोट दिया जाए। और दोस्तों सिर्फ सरकारी नौकरियां से काम नहीं चलेगा, प्राइवेट नौकरी भी रेज करना होगा बिहार में, और इसके लिए कंपनी लगाना ही लगाना होगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक एक दूसरा मुद्दा था कि बिहार के मजदूर कहाँ चले जाए, कहाँ चले गए? तो आपका मुंबई में। हालांकि मजदूर ही नहीं, स्किल पर्सन भी बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में जाने लगा, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रिया था, वहाँ पे आपका क्योंकि वहाँ पे आपका फैक्ट्रिया था, तो काम कहाँ मिलेगा? तो अदर स्टेट में आपका मुंबई में काम मिलना शुरू हुआ, जिसके कारण बिहार के सारा स्किल जब दूसरे स्टेट में चला गया तो बिहार तो गर्त में जाएगा ही जाएगा दोस्तों। इसी के साथ फिर हम तीसरा पॉइंट का बात करेंगे। मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार का अभी यह भी स्थिति है यहाँ पे कि अभी न्यूज अभी बना रहे थे वीडियो, तो अभी एक न्यूज आया था कि यहाँ पे आपके नीतीश कुमार का काफिला जा रहा था, लेकिन एक एम्बुलेंस में बच्चा जो था वह तड़प रहा था दोस्तों। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह जो भी न्यूज है उसको हो सके तो मैं क्लिप में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे दोस्तों कि क्यों पिछड़ते जा रहा है, तो देखिए मैं बता दूं कि बिहार में जो है खेती का सबसे अच्छा आपका जगह है दोस्तों। खेती का मतलब बिहार की जो भी जमीनें हैं वह बहुत सारा उपजाऊ भी होती है, लेकिन अभी न्यूज कुछ दिन पहले आ रहा था, न्यूज यहाँ पे देखिएगा आ रहा था कि इंडियन रेलवे द व्हील विद द फ्लैग ऑफ द फर्स्ट किसान स्पेशल फ्रॉम द यहाँ पे दिवाली इन द महाराष्ट्र टू द बिहार, ठीक ना, दानापुर। मैं इसको बता दे रहा हूँ सिंपल सा भाषा में कि महाराष्ट्र से बिहार स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा था। कब? वहाँ का आपका जो भी उपजाऊ वाला साग सब्जियां था बिहार में आना शुरू हो गया था दोस्तों। तो सोचिए जरा, अब सोचिए यहाँ पे मुंबई, यह रहा आपका महाराष्ट्र। मैं बता दूं कि देखिएगा महाराष्ट्र से जब सामान बिहार में आने लगा, क्या यह सब आपका परवल हो गया, प्याज हो गया, आपका साग सब्जी, सोचिए जरा जब महाराष्ट्र से सामान यहाँ आ रहा है तो महाराष्ट्र का किसान कमा रहा है दोस्तों। कहाँ का किसान? महाराष्ट्र का किसान भी कमा रहा है, और यहाँ का लेबर यहाँ जा रहा है। यहाँ से सारा सामान कच्चा माल शुरू में यहाँ ढुआ गया था, और यहाँ का आपका किसान अब यहाँ माल बेच करके कमा रहा है दोस्तों। अब सोचिए, हाँ यह बात फैक्ट है कि मैं बता दूं कि महाराष्ट्र का आपका जमीन ज़्यादा है तो वहाँ खेती भी ज़्यादा होगा। महाराष्ट्र की मुंबई बिहार के सापेक्ष में महाराष्ट्र की जनसंख्या कम है, बिहार का जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों। तो यह होता है तो ठीक है, लेकिन बिहार में भी अगर खेती का बढ़ावा दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। सोचिए आप महाराष्ट्र कितना तरीका से कमाने लगा दोस्तों, बिहार के ही जा करके किसान यहाँ पे काम करने लगे, बिहार का खदान यहाँ पे चला गया, बिहार का आदमी यहाँ पे चला गया, तो बिहार तो गर्त में जाएगा ही जाएगा दोस्तों। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार में और भी उपजाऊ अच्छी ढंग से किया जाना चाहिए दोस्तों। गवर्नमेंट को और भी इस पर ध्यान देना ही देना चाहिए खेती बाड़ी के मामले में दोस्तों, ना ताकि यह स्पेशल ट्रेन ना चलवाना पड़े कि महाराष्ट्र से सारा आपका यह साग सब्जी भी बिहार आए। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। हम इसी के साथ आगे वाला पॉइंट करते हैं, और आगे वाला जो पॉइंट है दोस्तों और भी बेहद खतरनाक हो गया। कब 2000 ईस्वी में जब आपका बिहार जो था आपका झारखंड से अलग हो गया दोस्तों। जब झारखंड से अलग हो गया तो बिहार का और स्थिति खराब हो गया दोस्तों। और मैं बता दूं नेक्स्ट और अगला पॉइंट जो होगा वह बेहद खतरनाक पॉइंट है, और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बिहार का राजनीतिक दोस्तों। बिहार का राजनीतिक
अगर देखा जाए तो बिहार राजनीतिक में बड़ी फेमस है। पूरा आपका भारत में सबसे मशहूर अगर देखा जाए राजनीति कहाँ का होता है तो राजनीतिक बिहार का होता है, और बिहार के बच्चा बिहार के राजनीति के बारे में जानता है दोस्तों। और यहाँ का राजनीतिक आप जानते हैं कि लालू प्रसाद किए थे, अभी नीतीश कुमार चलिए रहा है दोस्तों। और हमेशा यहाँ पे सरकार में छिन भिन्न होता रहता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट का शायद कम बात करते हैं। मैं बता दूं कि जब से नीतीश कुमार आना चाहिए, हमारे बिहार के जीडीपी से ग्रोथ हो रहा है, इसमें नो डाउट। अच्छा, कोरोना में भी आपका काम किया था, इसमें नो डाउट, शक नहीं है। लेकिन जिस रेट से काम होना चाहिए था बिहार में, उस रेट से आपका बिहार में काम नहीं हुआ दोस्तों। तो यह सारा आपका फैक्ट था, यह सारा बातें था जो मैं बताया कि अगर आपका बिहार की जाति में न फंसता, बिहार के मजदूर न जाते, बिहार का जितना भी रॉ मटेरियल था मुंबई न जाता, तो आज मुंबई का इतना औकात नहीं था कि बिहार से आपका तेज निकल जाए दोस्तों। अगर सारा फैक्ट्रियाँ बिहार में ही आता, और देखिए दोस्तों बिहार और जब झारखंड एक ही में था, तब झारखंड में एक कंपनी लगा था HEC कंपनी दोस्तों, और वह HEC कंपनी का आज स्थिति जर्जर हो गया दोस्तों, और वह आपका नीलामी के तौर पे हो गया। वह हालांकि मैं बता दूं कि सरकारी कंपनी है, लेकिन सरकार उसमें अब फंड नहीं देना चाहता है, कहता है कि घाटा में है, लेकिन ऐसा वहाँ का इंजीनियर बिल्कुल नहीं कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में एक पहले ही वीडियो में बना दिया हूँ, HEC कंपनी सर्च कीजिए तो मे भी हो सके तो आ जाए दोस्तों। तो वहाँ केंद्र सरकार भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बता दूं कि उसको बचाना चाहिए HEC कंपनी को। HEC कंपनी क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वहाँ पे पता था कि वहाँ पे बिहार में और झारखंड में स्टील, लोहा, चूना, आपका अभ्रक, यह सारा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और वहाँ पे HEC कंपनी आपका एक इंजीनियर का वहाँ पे बड़ा मशीन बनता है, वह कंपनी है, तो उसको अब इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, उसको भी एक मेंशन कर दीजिएगा। मैं इसी के साथ यह अपना वीडियो को ऑफ करने जा रहा हूँ। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो में भी अच्छा लगा होगा, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।